तो दोज हु आर न्यू एंड अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर देखो जो हीट होता है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय mc डेल्टा टी। हीट गिवन जो होता है दैट इज गिवन बाय mc डेल्टा टी, ये ध्यान रखो आप अभी अभी के लिए, ठीक है। तो m क्या होता है, मास, c इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या होता है इसके लिए आपको फिर पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, तो मैंने एकदम डिटेल में बताया था लास्ट क्लास में, करेक्ट। देखो मास ऑफ हॉट वाटर कितना है, 200 ग्राम। और मैंने एक और चीज बताई थी, हीट गिवन, करेक्ट, प्लस हीट लॉस्ट, यस मोर बी करेक्ट, हीट गिवन प्लस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है बच्चों, इज इक्वल 0 0 फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हीट गिवन हीट लॉस इज इक्वल टू, minus of heat given. या heat given is equal minus of heat given is equal to heat loss, sorry, बराबर है ना, हाँ, heat absorbed एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो माइनस ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो मास ऑफ हॉट वाटर कितना है, इतना है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसको m1 ले लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 इज हाउ मच, T1 इज 80 डिग्री, 80. 80 डिग्री। तो इसका फाइनल टेम्परेचर बोल देते हैं, लेट्स इसका Sir, फाइनल am I टेम्परेचर, correct? यस सिद्धेश करेक्ट, ठीक है। इसी तरह मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना है, सब क्वेश्चन में बच्चों एक ही तरीके से आपको करना है, मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना है, 300 grams. 300 ग्राम है। T2 कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। टी फाइनल कितना है, टी, T. तो यहाँ पे ठीक है, इतनी बात समझ में। तो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका सी होगा, इसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, सी होगा, ठीक है। दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी रहने वाला है। तो हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट किससे होगी, या हीट गिवन किससे होगी, हॉट वाटर से। हीट एब्जॉर्ब्ड कौन करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड वाटर। तो हीट गिवन इज बाय दिस हॉट वाटर। तो हीट गिवन जो है ये कितना है, mc डेल्टा टी। तो मास ऑफ दिस इज 200 इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना है, t माइनस 80। यहाँ पे माइनस साइन भी हम लगा देंगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको। और हीट एब्जॉर्ब्ड कितना है, 300 इंटू सी इंटू इंटू टी माइनस 10, ठीक है। अब जरा इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, 200 इंटू सी इंटू टी माइनस 80 इक्वल्स टू 300 इंटू सी टी माइनस, आई थिंक इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ऐसे टी की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री सेल्सियस आएगी, ठीक है। समझ में आई बात, जल्दी से इसको लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो सेम चीज लगानी है ना, ठीक है। ओके अच्छा, सो दिस इज थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज फ्रॉम थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड से आ गया ये क्वेश्चन, मेरा इतना है, इसको चाहिए तो हम लोगों दिस पार्ट, ठीक है। चलो तो देखते हैं कितना, हाँ तो ये हो गया मेरा सेकंड ना।
So temperature of 600 grams of cold water rises by 15 degrees Celsius when 300 grams of hot water at 50 degrees Celsius added to it. What was the initial temperature of the cold water? Okay, इसका solution देखते हैं. Yes, तो hot water का कितना मास है? 600 300 ग्राम. ग्राम हॉट वाटर का 300 और हॉट अच्छा यार सॉरी हॉट वाटर का ना 300. हाँ सर कोल्ड वाटर का 600 ग्राम. ठीक है. और तो यहाँ पे कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस मतलब इस देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. मतलब यहाँ पे डेल्टा टी डायरेक्टली आपको दे दिया गया 15 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रही है बात? राइजेस बाय 15 मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मान लो उसका इनिशियल टेम्परेचर 10 था तो अब कितना हो गया 25 हो गया. तो अब क्या बोलोगे? टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. और यहाँ पर डेल्टा टी आप क्या लिख सकते हो? T minus 50 where T is final temperature of mixture. सर उल्टा लिखा है कोल्ड वाटर का डेल्टा टी दिया है. उसमें चेंज कर दूंगा. ठीक है. तो अच्छा ये उल्टा लिख दिया ना. एक सेकंड तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो ये इधर पे आना चाहिए. इधर पे आना चाहिए ना. और ये जाना चाहिए इधर. अभी बराबर है. हाँ ठीक है. ओके. और यहाँ पे भी स्पेसिफिक कैपेसिटी सी रहेगा. यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी रहने वाला है. तो हीट देगा कौन? ऑब्वियसली हॉट वाटर हीट देगा, कोल्ड वाटर हीट लेगा. तो बस अब इक्वेशन में पुट कर देना है आपको. कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में कि माइनस ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब. तो हीट गिवन कितना होगा बच्चों? माइनस 300 इंटू सी इंटू टी माइनस 50. कोल्ड वाटर कितना? 600 इंटू सी इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा टी डायरेक्टली 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये कितना हुआ? 50 minus t is equal to 30. मुझे तो t 20 आ रहा है. कैसे 5 कैसे आ रहा था कुछ बच्चों का? सर 5 ही आता है ना सर. आपने टी निकाला, आपको इनिशियल टेम्परेचर निकालना है. अच्छा हाँ इनिशियल टेम्परेचर. तो यहाँ पे t कितना आ गया मेरा? t आ गया 20 आ गया ना. यस t आ गया. तब क्या बोला था? 15 डिग्री से राइज हो गया ना टेम्परेचर. टेम्परेचर कितने डिग्री से राइज हो? 15 डिग्री से. मतलब क्या हुआ? डेल्टा टी इज 20. सॉरी नॉट डेल्टा टी. डेल्टा टी वाज 15. तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज 15. तो टी फाइनल हमें पता चल गया 20 माइनस टी इनिशियल इज 15. सो टी इनिशियल इज 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों. ओके ठीक है ना. चलो इसका बताओ जल्दी से. थर्ड वाले का कितना आंसर आ रहा था बच्चों आपका? थर्ड वाले का जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा था. बताओ जल्दी से इसका आंसर कितना आ रहा था. सर भेजा है. सर ये वाला नहीं आया. ये वाला नहीं आया. सर मेरा करेक्ट है. एक सेकंड. किसने भेजा है मुझे? सिद्धेश ने भेजा. प्रियांशु आपका नहीं आया ये वाला? सर मतलब इधर कंफ्यूजन था कि डेल्टा टी क्या होगा. ओके. तो सिद्धेश आपने मुझे 2 आंसर्स भेजे हैं. कौन सा करेक्ट है? सर सेकंड वाला चेक करो.
और बाकी और किसी बच्चे का नहीं आया? सर डेल्टा टी 75 आएगा ना, 100 माइनस 25। ओके, सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है सिद्धेश आपका, सही है। और बाकी किसी बच्चे का नहीं आया? चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं आपको थोड़े से हिंट देता हूँ, आप खुद से एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोले, 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन 1.25 किलोवाट कैटल। तो इसका देखो, इसका मतलब क्या था, किलोवाट। व्हाट डू वी मीन बाय दिस किलोवाट? वाट का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले तो आप ये समझो। फर्स्ट वॉट लेट्स, पावर है ना? हाँ, व्हाट इज व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? जूल्स बाय अपॉन सेकंड। सेकंड। मतलब अगर मैं बोलूं कोई चीज का पावर 1 वाट है, तो मतलब वो 1 जूल्स 1 सेकंड में कंज्यूम करेगा, ठीक है ना? 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल्स एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो बात को कि नहीं? हाँ सर। तो कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम, और यहाँ पे वाटर का आपको दिया हुआ है, ठीक है? 1 kg वाटर है। तो देखो, अभी वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कितना दिया गया है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री से, मैंने बोला था केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, बात तो एक ही होती है, ठीक है? आ जाएगा ये। मास ऑफ वाटर कितना दिया है? मास ऑफ वाटर दिया हुआ 1 kg, ठीक है? और यहाँ पे डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कितना है? 100 to 25, मतलब 100 माइनस 25, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक ना? ठीक है। हाँ सर। सर अगर दो लिक्विड्स हमें दिए हैं तो फिर टी फाइनल जो है वो दोनों लिक्विड्स के लिए सेम ही होगा ना? नहीं, 2 लिक्विड कहाँ दिए? तो एक ही लिक्विड दिए ना, 2 लिक्विड कहाँ दिए यहाँ पे आप? नहीं नहीं सर, सर, अगर फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया होगा में। तो। हाँ, दो हाँ। लिक्विड दिए तो क्यों क्यों सेम होता है? क्योंकि जब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, इसका मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 200 डिग्री सेल्सियस है, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे टेम्परेचर कब तक इससे ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, तब तक ही तो ट्रांसफर होगा ना यहाँ पे टेम्परेचर, है कि नहीं है? हाँ सर। इसलिए यस। चलिए, तो सी ऑफ वाटर इतना हो गया, मास ऑफ वाटर इतना है, डेल्टा टी इतना है। तो हीट कैपेसिटी वाटर का आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यू कितना हुआ? एम सी डेल्टा टी, ठीक है? मास कितना है? 1 kg। सी कितना है? 4200, और डेल्टा टी कितना? 7। तो फाइनली कितना आएगा ये? दिस विल बी 315,000 जूल्स। तो आपको ये पता चले कितना जूल्स है, और पावर कितना है उसका, केटल का पावर कितना है? 1.25 किलोवाट का केटल है, करेक्ट? तो पावर ऑफ केटल कितना है? 1.25 किलोवाट्स। तो टाइम नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो टाइम की नहीं? मतलब 1.25 इंटू 10⁻³ वॉट्स ना? तो अब नहीं आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई टी। यस और नो? आ जाएगा टी की नहीं? टी विल बी हाउ मच? टी विल बी Q बाई टी, which is equal to Q is how much? ये था 315,000, ये हो गया 1250। कितना हुआ ये? 31500 डिवाइडेड बाई 125, 252 seconds।
सर यस सर पर हमें इधर किधर दिया कि मतलब पावर ऑफ केटल जो है वो उतने ही एनर्जी से वर्क कर रहा है जितने एनर्जी से हीट ट्रांसफर हो रही है। क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो केटल, ऑब्वियसली इट्स एन इलेक्ट्रिक केटल, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक केटल क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में कन्वर्ट कर रहा है। किस रेट से हीट में कन्वर्ट कर रहा है, 1.25 किलोवाट के रेट से हीट में कन्वर्ट कर रहा है ना। समझ में आ रही बात। हाँ तो अगर हमें देखो, हमें टोटल एनर्जी कितना चाहिए, इलेक्ट्रिक केटल से हमें टोटल एनर्जी कितना चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक केटल कितनी देर में इतनी एनर्जी दे देगा, इतने सेकंड्स में इतनी एनर्जी दे देगा। क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से ले रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक केटल से तो ले रहा होगा। इलेक्ट्रिक केटल क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक केटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा होगा इस हीट एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिक केटल किस रेट से काम कर रहा है, इस रेट से काम कर रहा है, 1.25 इंटू 10⁻³ वॉट के रेट से काम कर रहा है इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। हाँ सर। समझी बात। हाँ सर मैंने फोर्थ वन का आंसर भेजा है, एक बार भेजा, देखो। एक सेकंड चेक कर। तो बच्चों समझ में आया आपको ये बात, इसको चाहिए तो जल्दी से लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। या तो मास ऑफ लिक्विड ना, दिस इज मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इज हाउ मच, एक सेकंड। ओके, तो हॉट वाला लिक्विड कौन सा है, ओके, तो मास ऑफ हॉट लिक्विड वी हैव टू फाइंड, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 0.84 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, ठीक। इसी तरह मास ऑफ कोल्ड कितना है, मास ऑफ कोल्ड लिक्विड इज 100 grams. The temperature of cold is how much, 20 degrees Celsius. सर Yes. सर मेरा आंसर करेक्ट है। Yes, correct. Very good, तनिष्का। आपने पढ़ा है क्या पहले कैलोरीमेट्री? नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड। आपने आई थिंक अंदाजे से बता दिया। वेरी गुड तनिष्का। तो बस अब यहाँ पर भी हम ये करेंगे, mc डेल्टा t कर देंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो फाइनल टेम्परेचर दोनों को कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t विल बी द फाइनल टेम्परेचर। तो बस देखो, स्टेप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के वही लग रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो दिस विल बी व्हाट, मास ऑफ हॉट into C of hot into T minus TH, mass of cold, T minus T4. This is like this. Okay, तो ये हमें फाइंड करना है। M C कितना था, 0.84, T कितना था, अब तो इसको 40 माइनस T कर देते हैं, 100, 2.1 T minus T cold, T minus T cold, तो T minus, तो इसको फाइनली जब अच्छा फाइनल टेम्परेचर दिया है कुछ, 32 द फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे 32 को एक्चुअली आप डाल दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो m इंटू 0.84, सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो लेकिन 32 यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे 40। माइनस है ना, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस अंदर जाएगा तो th माइनस t हो जाएगा, तो ये हो गया 12। फाइनली m विल बी हाउ मच, 100 into 2.1 into 12 plus 2.4, 3,
discover final answer. इसको भी जल्दी से देख लो। सर हाँ यस बोलो बोलो बोलो। सर ये स्टेप में गड़बड़ लग रही है। नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है। क्या है क्या गड़बड़ लग रही है बताओ। सर टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो फिर वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है ना। क्या होता है, माइनस ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, हीट एब्जॉर्ब्ड ना। हीट हाँ गिवन कितना, माइनस एम सी टी माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हाँ होगा कि नहीं। तो अगर माइनस साइन को अंदर लेके जाओगे तो कितना लिख सकते हो, टी। हाँ सर समझा। ठीक है चलो ओके। और किसी का कुछ प्रश्न, जल्दी से लिख लो फिर हम लोग। सर और न्यूमेरिकल दे सकते हो? चलो अभी बच्चों देखते हैं हम लोग लेटेंट हीट, करेक्ट, लेटेंट हीट देखते हैं। तो ना व्हाट इज दिस लेटेंट हीट और इसका यूटिलिटी कहाँ पर रहता है। आपको याद होगा जब हम लोग व्हेन वी वर डूइंग स्केल्स ऑफ, जब हम टेम्परेचर के स्केल हम डिफाइन कर रहे थे, आपको याद है मैंने क्या बोला था, थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं, हम आइस में रख देते हैं विच इज मेल्टिंग। हम इसको किस में रख देते हैं, बेसिकली आइस में रख देते हैं। आइस और वाटर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इसमें रख देते हैं इसको। ठीक है सो दिस इज काइंड ऑफ, ठीक। तो आप क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी, कि यहाँ पे आके ये जो स्केल यहाँ पे आके स्थिर हो जाता है, इसके ऊपर नहीं बढ़ता है। ठीक है इसके ऊपर ये नहीं बढ़ता है, इसके ऊपर नहीं बढ़ता है मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर हम बोलते हैं दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, ये पूरी बर्फ चली जाती है। ठीक है और क्या होता है यहाँ पे, ये पानी में बन जाता है और यहाँ पे यू कैन सी सम स्टीम दैट इज कमिंग अप। देन व्हाट यू सी कि इसका जो टेम्परेचर है अभी कितना हो गया, जब आप स्टीम देखोगे यहाँ पे, जैसे आप स्टीम देखो यहाँ पे तो आप समझ जाओगे इसका जो टेम्परेचर है अभी कितना हो गया बच्चों। इसका टेम्परेचर हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ रही है बात। हाँ सर। ओके तो यहाँ पर अभी जब तक पूरा का पूरा आइस चेंज नहीं हो गया पानी में, तब तक आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। उसी तरह जब तक पूरा का पूरा पानी यहाँ पे स्टीम में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक आप देखोगे ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट, दैट मीन्स व्हाट, लेटेंट हीट कौन सा हीट है, जो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करता है। अभी हम यहाँ पे वाली हीट पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है बात, जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेगा। ठीक है आप इसको प्लस दे दोगे और इससे हीट जब लॉस्ट हो जाएगी, देखो हीट गिवन जब ये लिक्विड हीट दे देगा, माइनस क्यू का मतलब क्या, वो हीट दे दी है। जब हीट दे देगा आपका वाटर, जब रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो क्या होता है, इट गिव्स अवे द हीट। करेक्ट, तो जब वो हीट दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे गैस होती है, सॉरी गैस इज नॉट अ वेरी गुड टर्म, मैं बताऊंगा गैस और वेपर में क्या अंतर है। यहाँ पे वेपर होती है और वेपर जो है वो, सॉरी पहले लिक्विड लिखते हैं, लिक्विड से वेपर में जाता है ना। तो जब लिक्विड से वेपर में जा रहा होगा, करेक्ट, तो यहाँ पे मैं प्लस हीट देना पड़ेगा। और ये वेपर जब हीट लूज करेगा, ठीक है, तब देखो कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। प्लस क्यू मतलब हीट गिवन ना? हाँ प्लस क्यू मतलब हीट उसने एब्जॉर्ब करी है, माइनस क्यू मतलब हीट उसने रिलीज करी है। प्लस क्यू का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब और माइनस क्यू का मतलब होता है हीट रिलीज्ड। ठीक है समझ में आई बात। ओके अच्छा मैं आपको मालूम है वेपर और गैस में क्या अंतर होता है बच्चों,
Then what is the difference between vapor and gas? सर gas वेपर्स में is at कुछ normal temperature water while molecules vapor is hot gas. तो हम and उसको vapor is at 100 degree Celsius. नहीं जरूरी थोड़ी ना है, वेपर और गैस में क्या अंतर है? Hot gas is vapor. हॉट गैस इज वेपर नहीं, हम उसको वाटर गैस भी तो बोल सकते हैं, हम उसको वाटर वेपर क्यों बोलते हैं? फाइंड आउट Vapor करना। is released by heating water, but चलो ये gas आपका is होमवर्क है, चलो ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड सर करना है वेपर मतलब डिफरेंस उसके अंदर बिटवीन। वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहता है ना? नहीं, आपको सोडियम वेपर से मिल सकता है, आपको यू कैन गेट वेपर्स ऑफ सर डिफरेंट मतलब डिफरेंट मटेरियल्स कुछ आल्सो। मतलब कुछ गैसियस सब्सटेंस भी रहती है और मतलब मिक्सचर ऑफ गैसियस एज वेल एज लिक्विड नहीं नहीं सब्सटेंस नहीं रहता नहीं, है। फाइंड करना, चलो बच्चों क्या डिफरेंस है? सर वेपर में कलेक्शन ऑफ मतलब सेम पार्टिकल्स कलेक्शन रहते हैं। तो उसे बता दो आपको कि खुद से फाइंड करोगे, खुद से फाइंड करोगे तो मजा आएगा sir, आपको। vapor is combination of gaseous and liquid gases. नहीं सर वेपर मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट के पास जो होता है वो, एंड मे बी गैस उसके ऊपर हायर टेम्परेचर पे। नॉट एग्जैक्टली, ठीक है Sir, gas is state of matter while vapor is transitional state. नहीं ऐसा कुछ तो मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। वेपर इज आल्सो मतलब उसका अगर देखोगे स्टेट देखोगे तो सॉलिड लिक्विड गैस में देखोगे इट्स अ गैस ना। अच्छा देखो हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन गैस, CO2 को आप बोलते हो गैस गैसियस स्टेट में। पर वाटर वाला वाटर वेपर को, वाटर वेपर इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, लेकिन आप उसको बोलते हो वाटर वेपर, उसको गैस नहीं बोलते। गैस इज अ डिफरेंट टर्म, गैस जो है ना ये अलग टर्म है, वेपर जो है अलग टर्म है। चलो बता देता हूँ आपको क्या डिफरेंस रहता है। एक फेज रूल करके आप पढ़ोगे आगे, ठीक है? तो फेज रूल के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, अगर स्पेस में आप जाओगे तो क्या होता है उस पर्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है, वाटर फेज एग्जिस्ट नहीं करता। आपने पढ़ा हो ना फेजेस, फेजेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों? फेजेस ऑफ Yes. मैटर, हाँ पढ़ा। सॉलिड लिक्विड गैसियस फेज, करेक्ट? तो अगर आप स्पेस पे चले जाओगे मतलब प्रेशर एकदम ऑलमोस्ट इट्स एज गुड एज जीरो ओनली, तो वहां पर जाओगे तो उस जीरो प्रेशर पे जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? करेक्ट। तो वहां पे वो जो आपका वाटर वो लिक्विड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो वेपर इज अ टर्म बेसिकली फॉर दोज गैसियस मॉलिक्यूल्स जिनको आप उस प्रेशर पे लिक्विड पे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन को आप जितना भी ठंडा कर दो, ठीक है, ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जितना भी ठंडा कर दो तो वो कभी भी लिक्विड स्टेट पे नहीं आ सकता है ना। यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? देखो ऑक्सीजन को आप ठंडा कर दो, करेक्ट, तो आपको उस टेम्परेचर के साथ उसका प्रेशर भी कम करना पड़ता है तभी वो लिक्विड स्टेट में आता है। वाटर के साथ ऐसा नहीं है, वाटर वेपर के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर आपको प्रेशर चेंज नहीं करना पड़ रहा है और तब आप उसको ठंडा, अब आप इसमें टेम्परेचर कम करो अपने आप लिक्विड में आ जाएगा, उसमें प्रेशर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है तो आपको टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन लिक्विफाई होगी, नहीं तो लिक्विफाई नहीं होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो बच्चों? पर Yes. वेपर पर प्रेशर क्यों नहीं लगाना पड़ता? वो उतने प्रेशर पर वो इट कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। अभी वाटर वेपर में क्या होता है कि उतने जितना प्रेशर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतने प्रेशर पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपको अलग से कुछ प्रेशर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे, ठीक है? तो ध्यान रखना गैस और वेपर में अंतर होता है, गैस एंड वेपर सेम चीज नहीं होती है। तो अभी आपने बोला वो सोडियम वेपर, वो तो वो भी ऐसी एग्जिस्ट कर सकती क्या है एक सॉलिड टेम्परेचर पर? सोडियम वेपर को भी आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, सोडियम कैन आल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ना, बट वो बहुत ही कम देर के लिए एग्जिस्ट होता है लिक्विड फॉर्म पर में। सोडियम गैस भी रहती है। सोडियम गैस भी हो सकती है। तो अगर वेपर की बात हो रही है तो मतलब आप उसको
कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट चेंजिंग प्रेशर। और ऑक्सीजन के केस में क्या, उसको कूल करते रहो करते रहो करते रहो, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक आप उसका प्रेशर भी चेंज नहीं करते तब तक। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो एनीवेज डाइवर्ट नहीं होते टॉपिक से, तो हम क्या देख रहे थे, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट अभी आपको समझ में आया, जब भी कोई फेज चेंज होता है, फेज अभी आपको समझा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जब भी कोई फेज चेंज हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसियस स्टेट, तो जो हीट लगती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और यहाँ पे हीट क्यों लग रही है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना, सॉलिड सॉलिड के बीच में कुछ बॉन्ड्स होंगे, सॉलिड सॉलिड के बीच में कुछ बॉन्ड्स होंगे ना, है कि नहीं है। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वी नीड सम हीट एनर्जी। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर समझ में। चलो तो इसको लिख लो, लिखना है तो, वैसे तो इसमें कुछ इतना वो नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जो ये हीट लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट जो होता है ये दो तरह का होगा भी। लेटेंट हीट फ्यूजन का होगा, फ्यूजन मतलब क्या हुआ, और वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एल एफ और एल। तो देखो हीट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो हम बस बोलेंगे मास पे ही डिपेंडेंट है। क्यों? ऑब्वियसली एक छोटा सा बर्फ का क्यूब लो और एक बड़ा सा बर्फ का क्यूब लो, किसमें ज्यादा हीट किसको पिघलाने में ज्यादा हीट लगेगी? बड़ा वाला। इसको बड़ा वाला। मेल्ट कराने में ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जैसे जैसे हम Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे Q भी बढ़ेगा। तो ये जब आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, तो मैंने आपको बताया जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है L, और यही L होता है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो बताओ L की SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ L कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, कितना होगा? जूल इनटू केजी Into? रेज़ टू -1। हाँ, जूल्स पर केजी कर दो। ठीक है, या कैलोरीज पर ग्राम भी बोल सकते हो आप। इसको जल्दी से लिख लो, मैं आपके यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। सारे मतलब वाटर ऐसे मटेरियल्स के अलग अलग लेटेंट हीट के वैल्यूज रहते यस, हैं। हाँ मैं आपको वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग लेटेंट हीट। इसको जल्दी से लिख लो पहले। सर लिख। लिख लिया? तो देखो यहाँ पे कुछ लेटेंट हीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। So you can see this. There are some latent heats, correct? तो यहाँ पे कुछ लेटेंट हीट्स है, तो यहाँ पे वाटर का नहीं दिया इसमें? नहीं सर, और दिया सर है वाटर, क्वेश्चंस में दिया दिया है हुआ हाँ, था लेकिन वाटर दिया का है। दिया। तो वाटर का याद रखना आप लोग बस। देखो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना है। ठीक है, तो इससे बॉइलिंग ये पॉइंट 100 है। 333 कंसिडर करना है क्या? हाँ, जब भी 330 सॉल्व। कंसीडर कर सकते हो, 330 भी कंसीडर कर, बट क्वेश्चन में दिया रहता है आपको, मोस्टली दिया रहता है, पर ये याद भी रखो आप लोग। ठीक है, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। देखो हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है?
14 डिग्री केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 20 केल्विन, ठीक है। इसी तरह ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर भी दिस विल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट अ सर्टेन प्रेशर ओनली, करेक्ट। इस तरह ऑक्सीजन ऑल्सो देखो, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। मरकुरी का देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मरकुरी का मेल्टिंग पॉइंट इज दिस 234 और बॉइलिंग पॉइंट देखो, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है मरकुरी का बहुत 630 रहता है। 630 पे मरकुरी इट विल कम इनटू वेपर फॉर्म में बन जाएगी मरकुरी, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ सर। चलो आगे बढ़े फिर, इससे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अभी। तो अच्छा, तो बिफोर वी डू द प्रॉब्लम्स, आप लोग जस्ट देखो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 333 इंटू किलो जूल्स ना, इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी। इसको कैलोरीज पर ग्राम में बताओ कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू इन कैलोरीज पर ग्राम। इस तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2256 सर 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरीज ना। कैलोरीज पर, हाँ। तो 1 जूल्स इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरीज। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। जल्दी से बताइए, तो वैल्यूज बताओ मुझे कितनी आएंगी, इसे बताओ। सर और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 539.712। कितना 5 539.712। ओके, एक सेकंड। तो दिस इज, हाँ, तो ऑलमोस्ट 530 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। आ रही है? सर नहीं, 4.2 539। कंसीडर करना है ना हाँ 4.2 कंसीडर कर लो। सर, तो 547 आ रहा है मेरा पॉइंट। 547 आ रहा है, एक सेकंड। सर नहीं, 4.18 कंसीडर किया तो फिर 539 आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो इसको 540 के आसपास मोस्टली दिया रहता है, 4.18, ठीक है। जैसे तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास आएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 540 के आसपास समझ लो इसको, 4.18 है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है, दैट वी टेक इन कैलोरीज। समझ में कैसे किया मैंने, देखो 1 जूल्स इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरीज, तो जूल्स की जगह कैलोरीज पुट कर दो यहाँ पे, 333 इंटू 10⁻³ जूल्स की जगह कैलोरीज हमने पुट कर दिया, और केजी की जगह इंटू 1000 ग्राम्स पुट कर दो। तो दिस कितना हो गया, 80 के आसपास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह ये, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी इस पे, ट्राई सॉल्विंग दिस बच्चों। देखो आइस से स्टार्ट करो, ठीक है बच्चों, कहां से स्टार्ट करो, जो कि सर अभी -10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। यहां से कहा जाएंगे हम, आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी निकाल लो, दिस विल बी स्पेसिफिक हीट। फिर आई से 0 डिग्री सेल्सियस पे कहां पे जाओगे, वाटर विच विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन सी हीट लगेगी, लेटेंट हीट, M इंटू L F। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 336 इंटू 10⁻³ जूल्स। 1 किलो आइस है ना। देखो इसका मतलब आपको समझा गया, देखो बच्चों,
लेटेंट हीट का मतलब समझा है, जूल्स पर केजी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आइस का लेटेंट हीट है 333 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी, इसका मतलब ये हुआ आइस टेक्स 333 इंटू 10⁻³ जूल्स every मतलब every 1 kg of ice will take this much amount of heat, 333 into 10⁻³ joules to completely melt. इसका मतलब यही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? से समथिंग। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो हमको वेपराइजेशन तक जाना है, तो हम आखिरी हमारा जो डेल्टा टी होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना? यस ठीक है। सर मेरा सही है क्या लेटेस्ट जो भेजा? क्या आपने क्या भेजा? अभी सही है सिद्धेश आपका। सर स्क्रॉल करो ना। चलो अब समझ में आया आपको? तो अब वाटर से कहां तक जाओगे? फिर वाटर से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे। यहाँ पे कौन सी हीट लगेगी? स्पेसिफिक या लेटेंट? स्पेसिफिक, एम सी डेल्टा टी लगा देना, यहाँ पे डेल्टा टी 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप वेपर में चले जाओगे, वेपर विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक आपको बताना है। यहाँ पे कौन सी लगे? लेटेंट, विच विल बी एम इंटू एम। ठीक है, ठीक है। दोस्तों Q1, Q2, Q3 एंड Q4 बोल देते हैं। तो Q1 कितना हो गया? एम सी डेल्टा टी कितना हुआ? 1, सी कितना है? 2.1 2.1 है ना, इंटू 10⁻³ और यहाँ पे देखो डेल्टा टी कितना है? 0 से -10, 0 माइनस ऑफ -10 विल बी 10, तो दिस विल बी 21 किलो जूल्स। ठीक है, बराबर। अच्छा इसका Q2 देखो कितना होगा? Q2 हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 336 किलो जूल्स। 1 किलो आइस है ना, 1 किलो आइस को कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? 336 किलो जूल्स। ठीक है, और किसी तरह Q3 देखते हैं। Q3 mc डेल्टा टी, मास कितना है? 1, सी कितना है? 4.2 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी कितना है? 100। करेक्ट, तो ये कितना हुआ? ये हो गया ऑलमोस्ट 420 किलो जूल्स। ठीक है, और Q4 कितना होगा? दिए हुए ना Q4 2268, Q4 is 2268। समझ में आई बात कि नहीं? सर वो मैंने भेजा था ना, वो Q1 का था। Q1 का आपने भेज दिया था, तो सबको ऐड करके भेजना था ना। 21 प्लस 336 प्लस 420 प्लस 2268, देखो जो कितना आता है। अरे 3075, कितना? 3075 आ रहा था ना, 45। सबको ऐड करोगे तो 3045 किलो जूल्स आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसका ग्राफ जो है, पॉइंट इज जब आप किसी चीज को हीट कर, मतलब आइस पे आप, हाँ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर लो और यहाँ पे टाइम ले लो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है ना, तो सपोज ये -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली क्या हुआ? टेम्परेचर आपका कहाँ तक गया? 0 तक गया। ठीक है, 0 पे आके क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर गया 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 कहाँ तक गया? 100 तक गया।
ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 पे करेंगे, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है, हीट भी आप दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। फाइनली डिस्ट्रॉय इट लाइक दैट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अरे समझ सर में आ रही- ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। चलो, और किसी बच्चे का आया? और किसी बच्चे का आया क्या? आजकल सिद्धेश का है। प्रियांशु आपका नहीं आया? प्रियांशु गया क्या? प्रियांशु ओके। और तनिषा, तनिषा आपका है? तनिष्का, सर कर रही हो। परम, यश, युवराज, युवराज आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे कैसा, हाउ यू हैव टू सॉल्व, एक हिंट देता हूँ। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मल्हार आपका, मतलब पास है। नहीं देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखो देखो आइस तो पहले मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस मेल्ट होके कन्वर्ट हो जाएगी आइस एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस कन्वर्ट होके किस में मेल्ट हो जाएगी? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। तो ये मेरी आइस थी, तो पहले तो आइस किस में कन्वर्ट होगी? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर अब सॉरी नॉट आइस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस भी हीट लेगा। ये कौन सी लेगी? ये लेटेंट हीट लेगी। ये कौन सी हीट लेगा? ये स्पेसिफिक हीट लेगा। सो दैट दिस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री ना, तो वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे दो हीट लग रही है, एक आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरी हीट किसमें लग रही है? उस आइस को जो कि वाटर पे बन गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको कन्वर्ट करने के लिए एट 5 डिग्री सेल्सियस। तो दो हीट्स यहाँ पे लगेंगी बच्चों। सर मैंने पहले हीट एब्जॉर्ब निकाला, आइस हीट एब्जॉर्ब निकाला वेसल और वाटर का, और उससे लेटेंट हीट ऑफ रिलीज फ्यूजन। करना है ना, क्या क्या? वेसल और वाटर हीट रिलीज करेंगे ना। यस ओके। तो आइस को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितनी हीट चाहिए रहेगी? मान लो इसका मास m है, m इंटू एल, 336 इंटू एम। ठीक है, m इंटू एल। और इसको कितना हीट चाहिए रहेगा यहाँ से तक जाने के लिए? m c डेल्टा t। तो ये देखो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी? 336 m, और इसकी वैल्यू कितनी? m c कितना है? 4.2 इंटू कितना हो गया डेल्टा t? 5 माइनस 0 विच इज 5। कितना हो गया ये? 4.2 into 5, this is 21 है ना? This is 336 है। चलो आगे देखते हैं। तो अब Q this and this, ठीक है, this is the heat required। अब ये हीट किससे ले रहा होगा? 100 ग्राम और 150 ग्राम ऑफ वाटर से एट 30 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम एंड 150 ग्राम, करेक्ट। तो 100 ग्राम मतलब कितना हुआ? m c इंटू डेल्टा टी प्लस, करेक्ट यही होगा ना? ये जो हीट आ रही है कहां से आ रही है? 336 m
प्लस 21 m। ये हीट कहाँ से आ रही है बच्चों? ये हीट आ रही होगी वेसल से, और कहाँ से आ रही होगी? और कहाँ से आ रही होगी? और वाटर से आ रही होगी ना, वेसल प्लस हाँ वाटर सर। से आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। सर ये 21 m क्यों ऐड किया वो नहीं समझा। मास ना, m इज द मास, अज्यूम मास ऑफ द आइस इज m, यहाँ पे अज्यूम कर लो। सर बट हाउ 21 m कम। एक सेकंड बता रहा हूँ, हाउ 21 m कम्स। यहाँ पे m c डेल्टा t, ये कौन सी स्पेसिफिक हीट है? जब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस गोज टू वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस, कौन सी हीट है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट है कि नहीं है? है कि नहीं? है तो कितना हो जाएगा? वाटर एट 5 माइनस 5, समझा? C इज हाउ मच? C इज, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4 पॉइंट। ठीक, तो वेसल ऑफ मास 100 और कंटेन्स 150 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो वेसल, ठीक है, तो वेसल का मास कितना है? 100, 100 है ना वेसल का मास। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वेसल की? 0.4। अब फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस हैज टू बी माइनस, पर मैं यहाँ पे माइनस ना लगा के मैं अंदर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहाँ से 30 माइनस 5, तो मतलब ये 30 माइनस 5 विच इज 25, और वाटर कितना? 150 इंटू 4.2 इंटू 30 माइनस 5 अगेन 25, यही हुआ ना, 150 है। सर ये एक समझ में बार आया? फिर से आंसर भेजना है शायद वो करेक्ट। ओके, थोड़ा सा चूक हो गया आपका, 2-3 ग्राम से सिद्धेश। चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? सर लेकिन ये केजी में ही लेना चाहिए ना? क्यों? ये यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है ना, जूल्स पर ग्राम्स पर केल्विन ना, तो ठीक है, तो कितना आ गया? ये 357 आ गया ना, 357 m इक्वल्स टू 40 इंटू 25 प्लस 150 इंटू 25। 16,750 नया 16,000 750। तो m को जब करोगे तो 16,750 डिवाइडेड बाई 357 ना आता है। अच्छा, ये 46, मेरे में 46 ही आ रहा है। नहीं सर पहले मैंने सिर्फ 336 से डिवाइड किया इसलिए वो 49 आ रहा था लेकिन अभी 46.92 आ रहा है। तो ये एक्चुअली 46 ही होगा क्या इसका आंसर? ये थोड़ा ऊपर ना रखना। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बराबर है, 46 इज करेक्ट, दिस करेक्ट, करेक्ट। मैंने 50 बोल दिया था क्या बच्चों का? या तो एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप कंटेनर का नहीं लोगे तो शायद आपका 50 के आसपास आ जाएगा, बट 46 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अब कैसे किया है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट। आइस इज मेल्टिंग एंड, पहले क्या हुआ? आइस इज मेल्टिंग एट वाटर, आइस बन रही है वाटर, ice melts to water at 0 degree Celsius, for which it takes latent heat of fusion, correct? And then water further raises its temperature to 5 degree Celsius, for which it takes specific heat. तो दो हीट्स लग रही हैं यहाँ पर, डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों। तो हेल स्टॉर्म क्या होता है नहीं मालूम आपको? कारपेट। हेल किसी को मालूम है? किसी बच्चे को हेल स्टॉर्म?
सर मतलब वो गारा मराठी में बोलते हैं वही ना? हाँ यस यस यस, हेल स्टॉर्म मतलब आइस के जो क्यूब्स रहते हैं ना, बारिश में गिरते हैं ना आइस के क्यूब्स, कभी कभी गारा बोलते हैं मराठी में। हाँ ओके मे बी, कारपीट बोलते हैं, हाँ। क्या बोलते हैं, गारपीट। हाँ, हेलस्टॉर्म को। ओके, तो हेल स्टॉर्म जब भी गिरता है तो देखो आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स, क्या होगा, इट विल बिकम हॉट और इट विल बिकम कोल्ड। और क्यों? हेल स्टॉर्म गिरा, मान लो बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म गिरा, उसके बाद टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा सराउंडिंग का? कम होगा। क्या लगता है आपको? कम होगा, कम होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि वो हेल सब हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। यस, और देखो कितनी ज्यादा हीट आइस एब्जॉर्ब करते हैं ना, 336 किलो जूल्स पर केजी, और कितना केजी का हेल स्टॉर्म गिरा होगा। तो अगर सब 50-60 किलो का भी अगर गिरा है तो सोचो कितना हीट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगा ना अगर वो। तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर विल रिड्यूस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसी तरह कभी कोल्ड कंट्रीज में जब जब ये लेक्स एंड ये सब जो रहते हैं ना, ये फ्रीज करते हैं, लेक और ये सब चीजें फ्रीज करना स्टार्ट करती है ना, तब क्या होगा, टेम्परेचर विल फॉल डाउन और इट विल इंक्रीज। क्या लगता है आपको? टेम्परेचर विल, बताओ। ऑल डाउन। यस, ठीक है। ओके, इसका इसका रीजन बताओ मुझे। स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। व्हाट रीजन भी? एक एक लेयर ऐसा बाहर की हीट एब्जॉर्ब करेगा ना। स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, सारी की सारी स्नो एक साथ मेल्ट कभी नहीं होगी, ऐसा क्यों? क्या रीजन लगता है? वो एक एक लेयर बाहर की हीट बस एब्जॉर्ब होगी ना उसमें। यस, तो व्हाट इज द रीजन, रीजन बताओ, क्या क्या कैसे बताओगे? तो आप बोल रहे हो कि लेयर वाइज वो मेल्ट होगा, ऐसा आप बोल रहे हो? व्हाट रीजन यू टेल? हाँ। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। सर, क्योंकि बहुत आइस रहता है इसलिए। बहुत आइस रहता है, यस, तो उससे क्या होगा? ये सब थोड़ा थोड़ा करीब हो। तो ज्यादा हीट लगेगा। हाँ देखो, आइस का जो जो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई। इट इज 333 देन 3 zeros जूल्स पर केजी, 333 किलो जूल्स पर केजी ना। करेक्ट, तो कितनी आइस रहती है स्नो के ऊपर? इट विल बी टन्स ऑफ आइस रहेगी। तो टन्स ऑफ आइस को मेल्ट कराने के लिए कितना ज्यादा हीट लगेगा, सोचो आप। समझ में आ रही है? स्नो के ऊपर तो बहुत ज्यादा आइस रहती है ना, टन्स ऑफ आइस। तो अगर सोचो, अगर इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कम होता, तो सारी की सारी आइस तुरंत मेल्ट हो जाती और फिर बाढ़ मार आ जाती ना। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज व्हाट, इट इज वेरी हाई, इसलिए जो पूरी की पूरी आइस कभी मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आपका ये चैप्टर भी वी आर डन विद दिस कैलोरीमेट्री नाउ। अब इससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं पूछ सकता, इसके मैं क्वेश्चंस कुछ सर, कर एक दूंगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर, कुछ बॉन्ड्स जो है उनको ब्रेक होने के लिए हीट देनी पड़ती है, और यस, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होने पर हीट रिलीज करते हैं, ऐसा हाँ क्यों? नहीं, या इट इज लाइक दैट ओनली ना, ये जब भी आपके बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड्स को ब्रेक करना रहता है तो हीट आपको देनी पड़ती है ना। नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए हीट देनी पड़ती है, और कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद हीट लिबरेट भी करते हैं। नहीं, क्या होता है, मुझे जहां तक पता है
कि कभी जब भी बॉन्ड्स को आप ब्रेक करते हो ना तो हीट हमेशा आप हीट लेते हो, और जब भी बॉन्ड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें हम्म। हमें हीट देनी, हीट वो लिबरेट करते हैं ना, सेल्यूलर लिबरेशन, सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यस में सेल्यूलर हीट रेस्पिरेशन। लिबरेट करते हैं। हाँ, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मेरे ख्याल से क्या होता है, आप ऑक्सीजन लेते हो, करेक्ट? हाँ तो जो भी शुगर का जो भी मॉलिक्यूल रहेगा, जो भी आपका शुगर का मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या करेगा, शुगर का मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से हीट क्या करेगा, लिबरेट करते हैं वो। नहीं पहले क्या होता है, हाँ वो हीट जलता है ना, तो हीट कंबशन की तरह होता है, तो इट विल लिबरेट हीट, दैट इज करेक्ट। हाँ लेकिन अभी कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूल है उसको हाँ अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है उसमें, हाँ, तो मतलब क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, देखो देखो क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड्स बन भी रहे हैं, ठीक है? ये उसके साथ ही आप H2SO4 को भी जब आप डाइल्यूट करते हो ना, वहां पर भी आप देखो गर्म हो जाता है H2SO4 का कंटेनर, ठीक है? तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड्स जो ब्रेक हो रहे हैं उनकी वजह से हीट लिबरेट हो रही है, और बॉन्ड्स जो बन रहे हैं उनकी वजह से हीट गेन भी हो रही है, तो हीट लिबरेट जो हो रही है वो ज्यादा है, इसलिए आपके कुछ रिएक्शंस में आपको इट इज लाइक लिबरेशन ऑफ हीट। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये पूरा, तो व्हाट इज दैट चैप्टर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करके है शायद, उसमें पढ़ते हो आप ये सब चीजें, ठीक है? थर्मोकेमिस्ट्री में सब चीजें पढ़ते हो आप, ठीक है? समझी बात कि नहीं समझी? हाँ सर। तो जो आप बोल रहे हो ना, कुछ रिएक्शंस में हीट लिबरेट होती है, कुछ रिएक्शंस में, तो एक्चुअली में होता है कि हमेशा एक फंडा याद रखो, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं मतलब हीट लिबरेट हो रही है, बॉन्ड्स बन रहे हैं मतलब हीट, सॉरी मैंने क्या बोला, बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो रहे हैं तो हीट गेन हो रही है, बॉन्ड्स बन रहे हैं तो हीट लिबरेट हो रही है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ रिएक्शन में जैसे आपने बोला कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन एंड ऑल दैट, करेक्ट? तो वहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन भी रहे हैं, तो जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं उनकी वजह से जो हीट लिबरेट हो रही है वो ज्यादा है, और जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनकी वजह से जो वो हीट ले रहा है वो कम है, इसलिए हीट लिबरेट हो रही है वहां पर, ठीक है? समझ में आया बात? एंट्रोपी में पढ़ते हो सब कंसेप्ट, ओके? समझा? हाँ Okay. चलो, विल एंड इट हियर, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, चलो बच्चों विल एंड इट हियर।